So we are reading chapter 9, Bholi. From her childhood, Bholi was neglected at home. Why did her teacher take special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectations? So this is a story of a innocent girl named Bholi who shows an exemplary courage. Why is Bholi's father worried about her? What unusual reason is Bholi sent to school? आपको पता है पहले के टाइम पे बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, मगर ऐसा क्या था कि भोली एक एक्सेप्शन थी और उसको स्कूल भेजा गया, और उसको इतना निग्लेक्ट क्यों किया गया? Her actual name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi, the simpleton. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. वैसे भोली का नाम सुलेखा था, मगर उसको भोली करके बुलाया जाता था। वो फोर्थ डॉटर थी नंबरदार रामलाल की, और वो सिर्फ जब 10 महीने की थी तो वो बिस्तर से नीचे गिर गई थी, और गिरने की वजह से कुछ पार्ट उसके ब्रेन का हमेशा के लिए डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi, the simpleton. और यही कारण था उसको भोली बुलाने का। At birth, the child was very fair and pretty. जन्म जब हुआ बच्ची का तो she was very fair, बहुत ही गोरी और सुंदर थी। But she was 2 years old. She had an attack of smallpox. आपको अभी ये smallpox की बीमारी सुनने में नहीं आती है, इसको चेचक भी बोलते हैं, जिसमें एक इंसान के मुंह पर छोटे 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 बहुत सारे दाग हो जाते हैं। ये काव से होता है बेसिकली। एंड एक विलन करके आता था, उस आदमी के मुंह पर भी है, मैं आपको उसकी फोटो भेजूंगी आज। तो वो स्मॉल पॉक्स उसके फेस पे ऐसे होता था, तो इतना बुरी तरह उसके मुंह पे धब्बे थे, पूरे मुंह पे हो जाते हैं ये। Only the eyes were safe, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. और पूरी तरह से उसकी बॉडी पे निशान थे, सिर्फ मुंह पर नहीं। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, और 5 साल तक वो बोल नहीं पाती थी। एंड when at last she learned to speak, she stammered. और जब वो आखिर में बोलना शुरू किया उसने, तो वो हकलाती थी। The other children of her made fun of her and mimicked her. ज्यादातर उस पर बच्चे जो हैं उसको देखकर उस पे मजाक उड़ाते थे और उसका नकल उतारते, मिमिक्ड मतलब नकल उतारते थे। As a result, she talked very little. और इसी वजह से वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल had 7 children. रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters. 3 लड़के और 4 बेटियां। पहले के जमाने में लोगों के 7-8 बच्चे होते ही थे। अगर आप भी अपने मम्मी या पापा से पूछोगे कि उनके कितने भाई बहन थे, या अपने नाना नानी से पूछोगे, तो वो 7-8 से कम नहीं बोलेंगे। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और भोली सबसे यंगेस्ट थी, सबसे छोटी थी। इट वाज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउसहोल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। और एक अच्छे खासे घर में वो पैदा हुई थी, फार्मर के, जहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं। All the children except Boli were healthy and strong. Boli को छोड़ के बाकी 6 बच्चे बिल्कुल strong और healthy थे। The son had been sent to the city to study in schools and later in colleges. लड़कों को पहले सिटी भेजा गया पढ़ने के लिए और फिर कॉलेजेस के लिए भी भेजा गया। मतलब लड़कों मेरा नाम नहीं लिया ना, स्कूल में भी पढ़ाया गया और फिर कॉलेज भी भेजा गया। Of the daughters, Radha, the eldest, had मेरा already नाम नहीं लिया ना, मुंडो मौसी अच्छा मनाती है, मैं कुछ नहीं please बना। don't talk. Aviral, Ishan, mute yourself. Ma'am, it's a So, daughters में से राधा सबसे बड़ी थी और उसकी शादी हो चुकी थी। The second daughter, Mangla's marriage had also been settled, और दूसरी बहन की भी शादी पक्की हो गई थी। And when that was done, Ramlal would think of the third Champa, और उसके बाद वो चंपा तीसरी बेटी के बारे में सोचने लगा।
तीनों ही लड़कियां जिनकी शादी हुई थी या हो रही थी वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम। क्योंकि वो इतनी सुंदर और हेल्दी थी तो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था ब्राइडग्रूम मतलब दूल्हा ढूंढना। बट रामलाल was worried about Poli. She had neither good looks nor intelligence. पर रामलाल को चिंता थी अपनी चौथे नंबर की बेटी की, जो ना ही सुंदर थी और ना इंटेलिजेंट। Poli was 7 years old when Mangla was married. और जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज। और उसी साल एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए खुला उनके कॉलेज में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और वहां के जो तहसीलदार है उन्होंने वहां पे फीता काटा और ओपनिंग की। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल को कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। और उन्होंने रामलाल को बोला कि तुम एक नेतृत्व कर रहे हो, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो तुम्हें गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और तुम अपने बच्चों बेटियों को स्कूल भेजो। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो वो बोलता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। But Ramlal had not the courage to disobey the तहसीलदार। मगर तहसीलदार की बात को वो डिसोबे कर दे, ना माने, उतना करेज उसमें नहीं था। At last his wife said, I will tell you what to do. मैं तुम्हें बताती हूँ अपन क्या करते हैं। Send भोली to school. चलो हम भोली को स्कूल भेज देते हैं। As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. तो वो सोचती है कि एक तो भोली जो है इतनी अगली है, उसकी शादी होने का तो चांस है नहीं, है ना, और उसको कुछ सेंस भी कम है क्योंकि उसके ब्रेन भी डैमेज है, उसको भेज देते हैं। टीचरों को उसको पढ़ाने दो। देखो कैसा सोचते हैं ये। Does भोली enjoy the first day at school? अब हम जानेंगे कि क्या भोली ने enjoy किया अपना पहला दिन स्कूल में। Does she find her teacher different from the people at home? और क्या उसकी टीचर डिफरेंट थी उन लोगों से जो उसके साथ घर में रहते थे। The next day Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me. I will take you to school." Bholi was frightened. भोली बहुत डर गई। सुबह रामलाल ने उसका हाथ पकड़ा और उसको बोला, चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं स्कूल ले जा रहा हूँ। वो बहुत डर गई। ये देखो उसको लेके जा रहे हैं, पिक्चर में वी कैन सी। She did not know what a school was like. उसको नहीं पता था स्कूल क्या है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. और वो सोचती है लक्ष्मी के बारे में कि कैसे हमारी गाय को जो पुरानी थी उसको घर से बाहर निकाल के बेच दिया गया। तो उसको डर लगता है बहुत। नो नो, शी शाउटेड इन टेरर। वो डर से नो नो चिल्लाती है एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। और पापा के हाथ से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। What's the matter with you, you fool? Shouted Ramlal. I'm only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? तो वो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, और अपनी बीवी को बोलता है कि इसको कोई अच्छी डिसेंट ड्रेस पहनाओ, वरना स्कूल के बच्चे और टीचर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोच के उसको अच्छे कपड़े पहनाओ। New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. उसको कभी नए कपड़े नहीं दिए जाते थे, अपनी बहनों की पुरानी कपड़े ही उसे मिले। No one cared to mend or wash her clothes. और किसी को कोई मतलब नहीं था कि उसके कपड़े ठीक कर दें या धो दें। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. मगर आज उसको एक अच्छी ड्रेस मिल रही थी जो श्रिंक हो गई थी धोने से और छोटी हो गई थी धोने से। श्रिंक का मतलब होता है साइज में छोटी हो जाना, और अब चंपा को नहीं आ रही थी तो वो इसको मिल रही थी। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. और आज पहली बार उसके बालों को तेल लगाया गया, उसको नहलाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और तब उसको लगा कि वो एक बेटर जगह जा रही है अपने घर से।
When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. और जब वो लोग स्कूल तक पहुंचे, तब तक स्कूल शुरू हो गया था. रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस को दिया. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. और अकेले छोड़े जाने पर वो लड़की डर के हेडमिस्ट्रेस को देख रही थी. There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats. और बहुत सारे वहां पर कमरे थे और हर कमरे में लड़कियां जो थी चौकड़ी मार के मैट पर बैठी हुई थी, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स. या तो वो किताबें पढ़ रही थी या स्लेट्स पे लिख रही थी. द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स. और हेड मिस्ट्रेस ने भोली को बोला कि तुम एक क्लासरूम में लेकर गई कि वहां बैठ जाओ मैट पे. Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. भोली को ये बिल्कुल नहीं पता था कि एक स्कूल कैसा होगा, मगर वो बहुत खुश थी क्योंकि उस स्कूल में उसके जैसी बहुत सारी लड़कियां थी उसकी एज की. She hoped that one of these girls might become her friend. और उसने होप किया कि शायद उनमें से एक लड़की उसकी दोस्त भी बन जाए. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. और वो जो टीचर थी वो भोली के साथ जितनी लड़कियां थी उनको कुछ बोल रही थी, मगर भोली कुछ समझ नहीं पाई कि टीचर क्या बता रही है या क्या पढ़ा रही है. She looked at the pictures on the walls. वो दीवारों पे बनी हुई पिक्चर्स को देखने लगी. The colors fascinated her. उसको बहुत सुंदर लगे वो कलर्स. The horse was brown, just like the horse in which the तहसीलदार had come to visit their village. उसने पिक्चर में एक घोड़े को देखा जो ब्राउन कलर का था. उसने पहले भी ये घोड़ा देखा था जब तहसीलदार घोड़े पे बैठकर उनके विलेज आता था. The goat was black like the goat of their neighbor. और वहां पे एक बकरी बनी हुई थी और वो भी बिल्कुल वैसी ही कलर की थी जैसे उनके नेबर में थी. The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard. और पैरेट भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने मैंगो ऑर्चर्ड में देखा था. ऑर्चर्ड वो जगह होती है जहां पे बहुत सारी फ्रूट ट्रीज एक साथ लगी होती है, आम का बगीचा. एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और काउ बिल्कुल लक्ष्मी के जैसी थी जो उनकी खुद की गाय थी. एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. और अचानक भोली ने देखा कि टीचर उसके पास आके खड़ी है और उसको देख के मुस्कुरा रही है. What's your name, little one? और वो उससे उसका नाम पूछती है. भ भ भ. She could stammer no further than that. वो उससे ज्यादा नहीं बोल पाई. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. और वो बहुत रोने लग गई और टीयर्स ऐसे उसकी आंखों से बहे जैसे बाढ़ आ जाती है. She kept her head down as she sat in her corner. वो अपना सर नीचे करके कॉर्नर में बैठी रही, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. और वो उन लड़कियों को बिल्कुल नहीं देख पा रही थी ऊपर मुंह करके जो उस पर हंस रही थी क्योंकि वो रो रही थी. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. सारी लड़कियां जल्दी जल्दी क्लासरूम से बाहर आ गई जैसे ही स्कूल की घंटी बजी. But Bholi dare not leave her corner. मगर भोली ने कॉर्नर नहीं छोड़ा. Her head still lowered, she kept on sobbing. और वो रोती रही. Bholi, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. उसकी पूरी जिंदगी में आज तक किसी ने उसको इतने प्यार से नहीं बुलाया था. उसके दिल को ये बात छू गई. Get up, said the teacher. टीचर ने बोला उठो. It was not a command, but just a friendly suggestion. और बहुत प्यार से उसको डांट के कुछ करने के लिए नहीं कहा. Bholi got up. Now tell me your name. और अब मुझे अपना नाम बताओ. Sweat broke out over her whole body. और उसका पसीने छूट गए. Would her stammering tongue again disgrace her? क्या उसकी हकलाती जो टंग है वो उसको दोबारा निराश करेगी या इस बार वो अपना नाम बोल पाएगी? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. मगर इस अच्छी टीचर के लिए वो एफर्ट करने को रेडी हो जाती है. She had such a soothing voice.
She would not laugh at her. और उसकी कितनी सूदिंग वॉइस है, मतलब दिल को अच्छी लगने वाली वॉइस है, ये मुझ पे नहीं हंसेगी. भ भ भ. She began to stammer. Well done, the teacher encouraged her. Teacher ने उसको encourage किया. Come on. Now the full name. भ भ भोली. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. और आखिरकार वो अपना नाम बोलने में कामयाब हो जाती है और वो बहुत खुश होती है नाम बता के. Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. और वो उसको पैट करना मतलब थपकी देते हुए बोलती है कि अपने मन से, अपने दिल से डर हटा दो और तुम आराम से दूसरों की तरह बोल पाओगी. Polly looked up as if to ask, really? वो ऊपर देखती है, सचमुच ऐसा हो सकता है क्या? Yes, yes, it will be very easy. You just come to school every day, will you come? मगर तुम उसके लिए रोज स्कूल आना. भोली ने हाँ में सर हिलाया, nodded. No, say it loud. और वो बोलती है कि जोर से बोलो. ये yes. And Bholi herself was astonished that she had been able to say it. और वो भी खुद आश्चर्यचकित हो जाती है कि वो ये बात कर पा रही है. Didn't I tell you, now take this book? देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम कर लोगी. चलो अब ये किताब ले लो. The book was full of nice pictures and the pictures were in color. किताब में बहुत अच्छी पिक्चर्स थी और बहुत सुंदर सुंदर कलर्स थे. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. और हर पिक्चर के आगे एक बड़ा सा काला अक्षर लिखा हुआ था. Maybe A for apple, D for dog, something like that. In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book. एक महीने में तुम ये छोटी किताब पढ़ लोगी, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी. Then a still bigger one, और फिर उससे भी बड़ी. In time you will be more learned than anyone else in the village. और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस विलेज में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी. Then no one will ever be able to laugh at you. और तब तुम पर कोई भी नहीं हंस पाएगा. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer, understand? और लोग तुम्हें रिस्पेक्ट की नजर से देखेंगे और तुम जरा भी स्टैमर नहीं करोगी तब. Now go home and come back early tomorrow morning. अभी घर जाओ और कल जल्दी आना. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. वो इतनी खुश हो गई कि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे मंदिर की घंटियां एक साथ बज रही हैं और जो ट्रीज हैं उसके घर, स्कूल और हाउस के सामने वो सब ब्लॉसम कर गई हैं, उसमें खूबसूरत फूलों से भर गई है. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. और उसका घर, उसका दिल एक नई होप के साथ बहुत जोर जोर से धड़क रहा था कि अब एक नई लाइफ होगी उसकी. Why do Bholi's parents accept Bishambar's marriage proposal? और अब देखो स्टोरी में क्या हुआ. भोली के पेरेंट्स उसकी शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं. क्यों? Why does the marriage not take place? मगर शादी नहीं होती, क्यों? Thus the years passed. काफी साल गुजर गए. The village became a small town. और village की जब population बढ़ी तो वो एक small town बन गई. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shade and a cotton ginning mill. और वहाँ एक मिल लग गई, वहाँ एक सिनेमा हॉल बन गया. The mail train began to stop at their railway station. और मेल ट्रेन भी वहां रुकने लग गई, वहां रेलवे स्टेशन जो था. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" रामलाल अपनी बीवी से पूछता है कि क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. Yes, certainly, his wife said. उसकी बीवी कहती है बिल्कुल. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. भोली तो बहुत लकी हो जाएगी अगर उसको इतना अच्छा घर मिलेगा, इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. और बहुत पैसे वाली पार्टी है ना, घर भी है, दुकान भी है और अपना घर है, किराए पे नहीं. Moreover, he is not asking for any dowry. और वो तो डाउरी भी नहीं मांग रहा हमसे. डाउरी मतलब दहेज. That's right, but he is not so young. मगर वो इतना जवान नहीं है, you know, almost the same age as I am. वो मेरे उम्र का है. And he also limps. और वो लंगड़ाता भी है. मतलब
बाप की उम्र का लड़का है और वो लंगड़ाता है, तो क्या हमें उससे शादी कर देनी चाहिए, ये फादर पूछ रहा है। मोरोवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहली बीवी से जो बच्चे हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, उससे क्या फर्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 और 50, 45 या 50 इयर्स का, इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, आदमी के लिए ये बहुत ज्यादा एज नहीं है। We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि वो ये नहीं जानता कि जो हमारी बेटी है उसमें पॉक, वो जो स्मॉल पॉक्स के पूरे दाग हैं उसकी बॉडी पे, और उसको समझ भी कम है। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. हो सकता है अगर हमने इस रिश्ते को ना कर दी तो वो हमेशा अनमैरिड रहेगी। Yes, but I wonder what भोली will say. पर मुझे नहीं पता भोली क्या बोलेगी इस बारे में। फादर बोलते हैं, What will that witless one say? She is like a dumb cow. बोलते वो एक बेवकूफ काव के जैसी बुद्धू लड़की है, वो क्या बोलेगी, वो तो एक नाइव है। Maybe you are right, muttered Ramlal. In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. और दूसरी तरफ भोली अपनी कॉट पे भले ही लेटी थी मगर जगी हुई थी और अपने पेरेंट्स की पूरी कॉन्वर्सेशन उसने सुनी। Vishwambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. Procession का मतलब है बारात। तो बहुत बढ़िया गाने बाजों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ बारात निकली। With the bridegroom riding a decorated horse, और जो दूल्हा था वो घोड़े पे बैठा था। रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor, और इतना pomp and show और इतना मतलब शान शौकत देख के वो बड़ा खुश हो गया। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो फोर्थ डॉटर है उसकी इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी। Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. और उसकी जो बहनें आई थी वो सब जल रही थी कि यार ये तो बड़ी लकी निकली। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." तो पंडित जी ने बोला कि वधू को लाओ। भोली clad in a red silken bridal dress, और भोली को एक खूबसूरत लाल रंग की सिल्क की साड़ी या ब्राइडल ड्रेस, ब्राइड ड्रेस पहनाई थी, was led to the bride's place near the sacred fire. और उसको लेकर गए पंडाल में जहाँ पे वो फायर जलती है जिसमें शादी के फेरे लगते हैं। Garland the bride, one of his friends prompted Vishwambar Nath. विशंबर को सबने बोला कि ब्राइड को गार्लैंड मतलब माला पहनाओ। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds, और उसने हाथ उठाया फूल माला चढ़ाने के लिए। A woman slipped back the silken veil from the bride's face, और एक औरत ने पीछे से उसकी जो वेल थी, घूंघट था, वो हटा दिया और ब्राइड का फेस विशंबर को दिखने लगा। विशंबर took a quick glance. विशंबर ने एक नजर उसको देखा। The garland remained poised in his hands, और वो जो गार्लैंड है वो उसके हाथ में वहीं रुक गया। The bride slowly pulled down the veil over the face. उसने अपना फिर चेहरा ढका। Have you seen her? said Vishwambar to the friend next to him. She has pock marks on her face. क्या तुमने उसको देखा? उसका तो मुंह चेचक के दाग से भरा हुआ है। Maybe. So what? You are not young either. तो उसके दोस्त ने बोला, तुम कौन से यंग हो? Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. और वो बोलता है मगर मैं भले ही यंग नहीं हूँ पर इसके पापा को मुझे 5,000 रुपए देने चाहिए। रामलाल went and placed his turban, his honor, at Vishwambar's feet. ये पहले बहुत होता था कि जो दूल्हे का दुल्हन का पापा है ना, वो अपनी पगड़ी दूल्हे के पैरों में रख के मतलब बोलता था प्लीज ऐसा मत करो, या कुछ भी ऑफर करेगा। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मेरी बेइज्जती मत कीजिए। टेक 2,000 रुपीज, बोलते 2,000 रुपए ले लीजिए। नो 5,000 और वी गो बैक, बोलता है नहीं मुझे 5,000 रुपए चाहिए। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट, तो वो बोलता है प्लीज थोड़ी दया करो प्लीज। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, और अगर तुम चले गए तो मैं अपना मुंह कभी नहीं दिखा सकता विलेज में, ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। देन आउट ऑफ विद 5,000, तो वो बोलता है तो फिर 5,000 दो अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती नहीं करानी। Tears streaming down his face, रामलाल went in, और उसकी आंखों से पानी
बह रहा था, रो रहा था. Opened the safe and counted out the notes. सेफ निकाले, उसने पैसे गिने. He placed the bundle at the bridegroom's feet. और उसने पैसे उसके पैरों में रख दिए दूल्हे के. On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. और उसके लालची मुंह पर मुस्कुराहट आई जीत की. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. और उसने अनाउंस किया कि लाओ मुझे गार्लैंड दो, फूलों की माला दो. Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. और एक बार और उसके चेहरे से वेल मतलब घूंघट हटाया, मगर इस बार वो नीचे नहीं देख रही थी और ना उसको मतलब नीचा महसूस कर रही थी. She was looking up, looking straight at her prospective husband. और उससे जिससे शादी होने वाली थी, जो उसका पति बनने वाला था, वो उसको देख रही थी. And in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. ना उसकी आंखों में एंगर था ना हेट्रेड थी, सिर्फ ठंड से मतलब नो इमोशंस के बिना वो उसको देख रही थी. Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck. But before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. भोली ने उसी वक्त वो गार्लैंड जब वो डालने लगा तो उसके हाथ अपने हाथ से उसके हाथ पे हटाया और गार्लैंड आग में गिर गया और उसने अपना जो घूंघट था वो भी फेंक दिया. पिताजी, said भोली in a clear loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled. Startled मतलब सब कोई चौंक गए. To hear her speak without even the slightest stammer. बिना स्टैमर किए, बिना हकलाए हुए वो बोल पा रही थी बहुत क्लियरली. ये सब देखकर ही वो हैरान रह गए. पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. वो बोलती है अपना पैसा वापस लो पिताजी, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी. रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक. और रामलाल तो बिल्कुल जैसे ना एकदम आश्चर्यचकित होकर वहीं रुक गया. द गेस्ट बिगैन टू विस्पर. और जितने भी गेस्ट थे वो कानाफूसी करने लगे, खुसर पुसर. सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस. और बोलते हैं कि कितनी अगली है, इतनी बदसूरत है और बिल्कुल बेशर्म है. होली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल. और रामलाल बोलता है तू पागल हो गया. यू वांटेड टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव यू रिगार्ड फॉर आवर इज्जत. क्या तुम हमारी इज्जत का कुछ भी नहीं सोचोगी, जरा भी तुम्हें इज्जत का ख्याल नहीं है. अपनी फैमिली के लिए ऐसा मत करो. I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. वो कहती है कि मैं एक बुढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई, मगर मैं इतने मतलबी, ग्रीडी और इतने मैनिपुलेटिव और डरपोक आदमी से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी. I won't. What a shameless girl. We all thought she was a harmless, dumb cow. और सब बोलते हैं कि कितनी बेशरम लड़की है, हम तो इसको एक भोली गाय समझ रहे थे. Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. हाँ आंटी, आप सही बोल रहे हो. आप सबको लगा कि मैं एक भोली गाय हूँ जिसको आप कहीं पे भी ले जाओगे. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. इसीलिए आप इस क्रूएल आदमी से मेरी शादी करा रहे हो. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. मगर ये बुद्धिऊ गाय जिसको आप सोच रहे थे, ये नाइव, ये जो स्टैमर करती थी लड़की, जो बेवकूफ है, वो अब बोल रही है. Do you want to hear more? क्या तुम्हें और सुनना है? Bishambarnath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. और विशंबर जो है वो जाने लगा, तो लोग वो जो बैंड वाले थे उनको लगा कि सेरेमनी शायद खत्म हो गई तो दूल्हा आ गया, तो वो गाना बजाने लग गए. रामलाल stood rooted to the ground. और रामलाल वहीं कस से मस नहीं हुआ, वहीं खड़ा रहा. His head bowed low with the weight of grief and shame. और उसका दुख और शर्म से सर नीचे रहा. The flames of the sacred fire slowly died down. और धीरे धीरे जो sacred fire थी वो खत्म हो गई, बुझ गई. Everyone was gone. सब चले गए. Ramlan turned to Bholi and said, "What? But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" फिर रामलाल बाद में उसको बोलता है कि अब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा. And Sulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" तो वो
बोलती है अपने पापा को कि पापा आप चिंता मत करो, आपके बुढ़ापे में मैं आप लोग दोनों की सेवा करूंगी, माता पिता की, और जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ उसी स्कूल में मैं अब पढ़ाऊंगी। और अपनी मैडम भी शायद शादी में आई थी और उसको बोलती है क्या मैम ये ठीक है? The teacher had all along stood in a corner watching the drama. और उसकी टीचर ये सब ड्रामा देख रही थी कोने में खड़े होकर। Yes, Boli, of course, she replied. And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. और जब एक आर्टिस्ट को जो वो अपना मास्टरपीस खत्म करता है, जो सुख मिलता है, जैसा फीलिंग होती है, वैसे ही उस टीचर को उस वक्त सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, क्योंकि आज भोली इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी कॉन्फिडेंट उस टीचर की वजह से ही बनी थी और वो अब एक मास्टरपीस की तरह बन चुकी थी। एंड शी वाज वेरी हैप्पी टू सी इट। So this was the chapter 9, Bholi. I hope you understood.